Hello, my dear disciples, my dear friends. Hope you all are fit and fine at your home. Today, once again, here I'm Garima Sharma in front of you with a beautiful topic, with a beautiful presentation on a topic that is determiners. I know most of you already are aware about this topic, but here I try to prepare some selected, some you can say relevant points of based on the determiners so that you will not face any type of problem and you will feel convenience how to learn the determinant. So without doing any type of delay, let's start the topic, that is determiners. So as I told you in this video, we will discuss about determiners and their types. So let's start it. Determiners and its type. First, we will discuss about the determiners, what determiners are, that means its definition, and after that we will discuss about its types. So first, start definition. The word that determines means लिमिट्स और फिक्स. जो डिटरमाइन करते हैं, डिटरमाइन का हिंदी मीनिंग होता है निश्चित करना या लिमिट कर देते हैं किसी चीज़ के. यू कैन से जस्ट लाइक लिमिटेशन क्या होता है कि उससे आगे आप लोग जस्ट लाइक कि नहीं जा सकते, कि लिमिट्स हैं, जहाँ तक कि कुछ लिमिट्स हैं. तो लिमिट्स क्या है कि एक फिक्स कर देते हैं पोजीशन को. द नाउन किसकी पोजीशन को फिक्स करते हैं, किसको फिक्स कर देते हैं, किसको डिटरमाइन करते हैं. नाउन्स दैट फॉलोज इट, यानी कि नाउन्स. तो जो देयर आर नाउन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन, तो उनको फिक्स कर देना, उनको लिमिट कर देना, यानी कि उनके बारे में पर्टिकुलरली बताना कि कहाँ तक उसकी लिमिट है, दैट्स कॉल्ड डिटरमिनर्स. ठीक है, उनको बोलते हैं डिटरमिनर. फॉर एग्जाम्पल अ बुक. सी हेयर बुक इज अ नाउन एंड इफ वी टॉक अबाउट ए मीन्स एक बुक. तो बुक की जो यू कैन से लिमिट, बुक को लिमिट, बुक जो है उसको एक लिमिट प्रोवाइड कर दी गई है. तो अब बुक. सेकंड पे आते हैं एन इंक पॉट. इंक पॉट कितना है 1, यानी कि एन लिखा हुआ है. देन द रामायण, दैट वी आर इंडिकेटिंग टुवर्ड्स, पर्टिकुलरली टुवर्ड्स रामायण. तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट कि डिटरमिनर्स आर द वर्ड्स दैट फिक्स द नंबर और दैट फिक्स द नाउन, कि किसी भी तरीके से नाउन को फिक्स कर देना, उनको एक लिमिट प्रोवाइड कर देना, क्राइटेरिया प्रोवाइड कर देना. सो दीज आर द वर्ड्स नोन एज डिटरमिनर्स. इट इज़ अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव. देखा जाए तो एक तरह से एडजेक्टिव है, लेकिन एक डिफरेंस है दोनों में. किसमें? द ओनली डिफरेंस बिटवीन टू, किन किन के बीच में? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड डिटरमिनर, दैट इज आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट इज द डिफरेंस हियर. एंड एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नंबर. जो सॉरी एडजेक्टिव जो होता है क्वालिफाइज यानी क्वालिटी बताता है किसकी? नाउन की. जबकि डिटरमिनर क्या करता है? लिमिट्स कर देता है, यानी कि एक लिमिट प्रोवाइड कर देता है नाउन को. यानी कि एडजेक्टिव इज द वर्ड जो क्या करता है? नाउन की क्वालिटी बताता है, चाहे वो क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड फ्रिक्वेंसी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर हियर. तो वो क्या करते हैं? वो उसकी क्वालिफाई करते हैं, उसको क्वालिटी बताते हैं उसकी. जबकि डिटरमिनर क्या होता है? डिटरमिनर नाउन की एक लिमिट जो है उसको फिक्स कर देता है कि उसके आगे आपको नहीं जाना है. ठीक है. एग्जाम्पल ब्यूटीफुल वॉच. एक है यहाँ पे कि वॉच जो है वो ब्यूटीफुल है. हेयर ब्यूटीफुल वर्ड क्वालिफाइज वॉच, उसको ब्यूटीफाई कर रहा है. एंड अ वॉच, तो एक तो है ब्यूटीफुल वॉच, सेकेंड को जस्ट फोकस ऑन दिस अ वॉच. तो वॉच ब्यूटीफुल है लेकिन एक वॉच है, तो वॉच को यहाँ पे फिक्स कर दिया कि कितनी वॉचेस हैं यहाँ पे? देयर इज ओनली वन वॉच एंड दैट इज ब्यूटीफुल. सो आई होप यू आर गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड डिटरमिनर. और अ ब्यूटीफुल वॉच कह सकते हैं एक वॉच जो कि ब्यूटीफुल है. ठीक है. कम टू द नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. हेयर, as we have already discussed about the definition, now this is the time to learn about the types of determinants. So types में first आता है सबसे पहले जो आपका आता है articles. I hope my dear friends and my dear learners, most of you are already aware about the articles. आपने पढ़े भी होंगे definite and indefinite articles. Two types of articles. एक है यहाँ पे a and n. A and n both are known as the both are known as the indefinite article and the is known as the definite. तो a n क्या है यहाँ पे? यानी कि there is a boy, just like for example कि एक बॉय है, there is a boy in the class, तो उसके बारे में पता नहीं कि कौन है, कहाँ से है. तो if
वी आर हैविंग इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल्स होता है बिकॉज हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है. एंड ही इज़ द बॉय दैट आई हैव मेट यस्टरडे इन द मार्केट. तो जब आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है तो वहाँ पे होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज द. ओके, कम टू द पोजेसिव. पोजेसिव होता है एक ऑनरशिप होना, किसी से रिलेटेड होना. जस्ट लाइक यहाँ पे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स जिसको आप बोल रहे हैं पॉजेसिव डिटर्मिनर्स. पॉजेसिव डिटर्मिनर्स उसमें आएगा माई, जस्ट लाइक दिस इज माई पेन, दिस इज योर बुक, he is you can say this is his pen, this is her purse, like this. It's, are, there and then whose. ठीक है, ये हो गए पॉजेसिव जो किसी से कनेक्ट होते हैं, एक ऑनरशिप दिखाते हैं, लिंक बताते हैं. ठीक है, नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव. डेमोन्स्ट्रेटिव होता है डेमोन्स्ट्रेट करना, दैट मीन्स इंडिकेट करना. इसमें आते हैं आपके दिस, दैट, दीज एंड दोज. कम टू द नेक्स्ट न्यूमरल्स. न्यूमरल्स जिसमें नंबर्स आते हैं 1 2 3 4. एंड देन ऑर्डिनल्स. ऑर्डिनल्स होते हैं जस्ट लाइक यू हैव मेंशन दैट इन विच क्लास यू आर स्टडीइंग. आई एम स्टडीइंग इन फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड एंड फोर्थ. तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं इनको ऑर्डिनल्स बोलते हैं. डिजिट्स जो होती हैं उनको न्यूमरल्स बोलते हैं. ठीक है, देन क्वान्टिफायर विच टेल अबाउट द क्वांटिटी. इट्स नॉट क्वालिफाइड, दीज आर क्वान्टिफायर जो क्वांटिटी को डिस्क्राइब करें. जस्ट लाइक अ फ्यू मीन्स कुछ, अनदर सेवरल बहुत सारे, मच कुछ हैं, मैनी माने बहुत. इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट द difference between difference among a few, the few, then several, much, many, a lot of, any, some and very. These all are the 1 2 3 4 5 6 types of determiners. I hope you got it. Come to the next slide. Next slide पे चलते हैं. This is, I just try to prepare a list of determiners. With the help of this list we can get the different type of determiners. इसको भी आप learn कर सकते हैं. In the previous slide you can also learn about the determiners. So यहाँ पे first, that as I have already described in the previous slide, articles a and the, demonstrative this, that, these, those. इस तरह से आप learn कर सकते हैं. Interrogative, यानी interrogative words, whose, which, what, how many, हाउ मच. यानी कि ये जो सारे वर्ड्स हैं आई थिंक यू आर गेटिंग कि ये सब नाउन की एक तरह से लिमिट. जस्ट लाइक हुज, किसका, किसी के बारे में. विच, कौन सा. व्हाट, क्या. हाउ मैनी, कितने हैं. 2 3 4. तो जो नंबर आपका आएगा या जो आपको आंसर मिलेगा, दैट विल फिक्स द पोजिशन, और यू कैन से दैट विल फिक्स द अमाउंट, और दैट विल फिक्स द नाउन. चाहे वो किसी भी सेंस में उसको एक लिमिट प्रोवाइड कर दे, दैट्स कॉल्ड डिटर्मिनर्स. उसको डिटरमाइन यानी कि उसको एक लिमिट प्रोवाइड करा रहा है जो वर्ड, दैट्स कॉल्ड डिटर्मिनर. ठीक है, पॉजेसिव में माई, योर, कि किसका है, हुज, माई, विच, योर, लाइक दिस, की वेदर दे बोथ आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू. ठीक है, थोड़ा सा आप देख लीजिए. हुज किसका है, तो अगर दिस इज माई पेन. ठीक है, विच इज़ योर बुक, दिस इज माई बुक. इस टाइप से योर, हिज, हर, इट्स, आर, देयर. तो ये हो गए पॉजेसिव. एंड देन क्वान्टिफायर दैट टेल अबाउट क्वांटिटी. सो दिस इज अ फ्यू, सॉरी फर्स्ट है आपका फ्यू, अ फ्यू. एज आई टोल्ड यू, आई टेल यू द डिफरेंस अमंग फ्यू, a few, because most of people they get confused कि what is the difference, where should we use few and where should we use a few and where should we use the few. So after that we will discuss about the difference between among few, a few and the few. Then little, a little and the little, same like this. And then some, then many, much is not mentioned here, but we will tell you about many, more, 1, 10, 20 and then first 11. These are numeral and then ordinal numbers. I hope you got it. Come to the next पे चलते हैं आगे. I hope you are getting the difference among all. So here I try to prepare an exercise. एक exercise यहाँ पे बनाई है, एक you can say कोशिश की है यहाँ पे मैंने आपको ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर दैट you will be able to solve this exercise on the right side, on the page right side, after watching, after focusing, after understanding all the different types and the definition of the determiner. Okay, so
आफ्टर दैट देखिए इसमें फर्स्ट है प्रोनाउंस एंड पॉजेसिव डिटर्मिनर्स। यहाँ पे सिर्फ 2 मेंशन किए गए हैं आपको, बिकॉज समटाइम वी जस्ट गॉट कंफ्यूज बिटवीन प्रोनाउंस एंड पॉजेसिव डिटर्मिनर्स। लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन टू। सब्जेक्ट प्रोनाउन ये आप इनको पढ़ लीजिएगा, आई यू ही। ऑब्जेक्ट जो है मी यू हिम हर, ये आपको मालूम होगा। पॉजेसिव जब उनका रिलेशन दिखाते हैं, माइन योर्स हिज हर्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस माई सेल्फ योर सेल्फ हिमसेल्फ। पॉजेसिव एडजेक्टिव माई योर एंड रेसिप्रोकल में जस्ट लाइक एक दूसरे के बारे में ईच अदर, इस तरह से होता है। कीप इन माइंड देयर आर फ्यू पॉइंट्स डियर स्टूडेंट दैट आई हैव प्रिपेयर्ड कि आपको यू शुड कीप इन योर माइंड। अ प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन। प्रोनाउन जो होता है वो नाउन को रिप्लेस करता है, लेकिन अ डिटर्मिनर गोज विद अ नाउन। डिटर्मिनर हमेशा नाउन के साथ चलता है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट दिस लाइन इज इंडिकेटिंग। सबसे पहले लेट्स सी सब्जेक्ट प्रोनाउन जो है दे रिप्लेस अ नाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस कर सकते हैं, बिकॉज प्रोनाउन है तो प्रोनाउन किसको रिप्लेस करेंगे, नाउन को, ठीक है। इन द सब्जेक्ट पोजिशन, इन द सब्जेक्ट पोजिशन, जस्ट लाइक सब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसको रिप्लेस कर सकते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन। मैरी इज टॉल शी इज टॉल, दैट इज इजी, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में आते हैं, दे रिप्लेस अ नाउन इन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह नाउन यानी कि जो नाउन है उसको रिप्लेस कर सकते हैं, जस्ट लाइक कॉम्प्लीमेंट पोजीशन। कॉम्प्लीमेंट पोजीशन क्या होती है कि उसको एक तरह से पूरा करती है जो सेंटेंस को। आई सा मैरी, आई सा हर, मैंने मैरी को देखा यानी कि मैंने उसको देखा। नेक्स्ट पॉजेसिव प्रोनाउंस, दे रिप्लेस द पोजेस्ड थिंग, यानी कि स्पेशली पोजेस्ड थिंग्स क्या होती है, नाउन में ही आएंगी। दिस इज माई पेन एंड दैट इज योर पेन। तो बार बार पेन आ रहा है इसमें, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे दिस इज माई पेन एंड दैट इज योर्स, ठीक है। तो हेयर योर्स इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स पेन, तो हमने उसको फिर से न लिख के योर्स लिख दिया है। सो दीज आर कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउंस। कम टू द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, आपने पढ़ा भी होगा, दे रिफर बैक टू द सब्जेक्ट, जस्ट लाइक आई सॉ एन यूएफओ माई सेल्फ, मैंने खुद देखा, ठीक है। आई सॉ इट विद माई ओन आईज, इसका मीनिंग भी यही है। पॉजेसिव डिटर्मिनर में देखते हैं, अब ये तो हो गए थे आपके, दीज ऑल आर योर सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट एंड पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नाउ कम टू द पॉजेसिव डिटर्मिनर्स, they express the possession of the thing referenced by the following noun। इसका मतलब क्या है, this is my pen, ओके, जस्ट लाइक दिस इज माई पेन। यहाँ पे ये नहीं है दिस पेन, अगर होता दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, जस्ट फोकस हेयर, दिस पेन इज माइन, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा दिस इज माई पेन, किसका पेन है, यहाँ पे एक लिमिट प्रोवाइड हो गई है पेन को कि ये पेन मेरा है। कम टू द नेक्स्ट रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर, इट एक्सप्रेसेस अ रेसिप्रोकल एक्शन। मैरी एंड जॉन राइट टू ईच अदर, यानी दोनों ने एक दूसरे के लिए लिखा। So this is a table, you can say, you can read it, you can watch it, you can understand it carefully. After that you can try to solve this exercise complete with the pronoun or a possessive determiner। आपको यहाँ पे बताना है where should you use determiner or where you should use pronoun। I saw Mary yesterday, now see हु वॉज वियरिंग ए ब्यूटीफुल ड्रेस, इस टाइप से आपको बनाना है। वो इंटेरोगेशन में भी हो सकता है, पॉजेसिव में, डिमॉन्स्ट्रेशन में, जस्ट लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर। तो ऑन द बेसिस ऑफ योर स्टडी, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, यू कैन ट्राई टू कंप्लीट दिस exercise, okay। There are A to X, I think these questions are here। Now come to the next slide। पॉइंट्स टू बी नोटिस, जो आपको नोटिस यानी ध्यान में रखने हैं while वर्किंग विथ डिटर्मिनर्स। सम एंड एनी, पॉइंट नंबर फर्स्ट, सम एंड एनी बोथ द वर्ड्स रेफर टू क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी। सम और एनी जो वर्ड्स हैं ये आपके दोनों, ये आपके क्वालिटी भी बताएंगे और क्वांटिटी भी बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल क्लियर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सम बुक्स आएगा यहाँ पे, सॉरी, सम बुक्स सम वाटर। अब बुक्स क्या है, यहाँ पे नंबर बता रही हैं, यानी कि क्या बता रही हैं, क्वांटिटी बता रही हैं। सम वाटर और एनी वाटर, एक तरह से क्वालिटी में भी आता है और आपका क्वांटिटी में भी आता है। तो यहाँ पे तो ये क्वांटिटी में ही शो हो रहे हैं। क्वालिटी सम ब्यूटीफुल वर्क आप ले सकते हैं, तो वहाँ पे क्वालिटी बता दिया, कुछ ब्यूटीफुल वर्क, ठीक है।
नेक्स्ट सेकंड, सम इज ऑलवेज यूज इन अफर्मेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सम का जो यूज होता है हमेशा अफर्मेशन में होता है, यानी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में होगा। वेयर एज जबकि एनी का जो यूज है दैट वी यूज इन द फॉर्म इन द सेंस ऑफ नेगेशन, यानी कि नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव दोनों में हम किसका यूज करते हैं, एनी का, लेकिन सम को हमेशा पॉजिटिव में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सम हनी, इज देयर एनी हनी, तो ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है, आई हैव सम हनी, अफर्मेशन है। नेक्स्ट, इज देयर एनी हनी, कि कोई कुछ हनी है आपके पास, तो यहाँ पे ये आपका इंटेरोगेटिव भी दे रहा है। और नेगेटिव करेंगे, देयर इज नो हनी इन द पॉट, तो ये आपका हो गया नेगेटिव। तो हेयर वी कैन यूज एनी एंड सम। कम टू द थर्ड, नेवर यूज नो विद एनी। एनी स्टैंड्स ऑलरेडी इन नेगेटिव फॉर्म, ठीक है, नेगेटिव में भी होती है, इंटेरोगेटिव में भी होती है, तो वहाँ पे हम नो का यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट नो एनी बुक, दिस इज ग्रामेटिकली रॉन्ग प्रॉपरली, दैट्स व्हाई आई यूज क्रॉस साइन हियर। सो व्हाट शुड बी करेक्ट, क्या होना चाहिए, आई बॉट नो बुक, या तो आप लिखिए आई बॉट नो बुक, या फिर आप लिखिए आई डिडंट बाय एनी बुक। तो एनी के साथ नो कभी नहीं चलेगा, ठीक है। कम टू द फोर्थ पॉइंट, मच एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है, जबकि मैनी एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जस्ट लाइक, हाउ मच वाटर इज देयर इन द पॉट, कितना वाटर है, तो वाटर क्या है, क्वांटिटी बताएगा, यानी कि आप उसको क्या नहीं कर सकते, यू कांट, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन आपने पढ़े होंगे, तो क्वांटिटी होगी मच के लिए, जहाँ पे आप अनकाउंटेबल, यू कैन से, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के लिए आप मच यूज़ करेंगे, और काउंटेबल के लिए, यानी कि नंबर्स क्या है, काउंटेबल होते हैं, तो वहाँ पे आप मैन यूज़ करेंगे। जस्ट लाइक, हाउ मैनी बुक्स, 2 बुक्स, हाउ मच वाटर, तो वहाँ पे आप उसका अमाउंट बताएंगे, वहाँ पे 1 वाटर 2 वाटर नहीं करेंगे, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट देखिए, लेस एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, लेस जो बताएगा वो क्वांटिटी को बताएगा, लाइक सेम, इट इज सेम लाइक फर्स्ट वन, जैसे मच का था, तो ऐसे लेस बताएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जबकि फ्यूअर बताएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फ्यूअर बुक्स, 2-3 बुक्स, लेस वाटर, वो अनकाउंटेबल नाउन में आ जाएगा। 6, लिटिल इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ऐसे ही जस्ट लाइक मच, लेस, लिटिल इज ऑल्सो यूज फॉर क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी के लिए आएगा। एंड फ्यू विल बी यूज्ड एज एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, मच, लेस, लिटिल, ये सब मैंने एक साथ लिख दिया एग्जाम्पल के लिए, मच, लेस, लिटिल वाटर, बिकॉज here these words are showing the quantity, and many, few, these are showing the numbers, adjective of numbers. I hope you got it. Come to the 7th point, a few, a little, always used in affirmative sense. Now I would like to call our honorable principal ma'am on stage, over the stage, to say a few words, कुछ वर्ड्स कहने के लिए, ठीक है। a little arrangement, यानी कि कुछ तो होना चाहिए, ना से अच्छा है कि कुछ है, ठीक है। तो ये हमेशा अफर्मेटिव सेंस में आते हैं। नाउ आई होप यू आर गेटिंग द सेंस कि a few, a little, ये जो है आपके हमेशा अफर्मेटिव सेंस में आते हैं। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, 8 में आइए, फ्यू और लिटिल, जब हम इनसे ए हटा देते हैं तो ये आपके नेगेटिव सेंस में आते हैं। जस्ट लाइक, एटलीस्ट नहीं करेंगे, इसमें हम करेंगे से फ्यू वर्ड्स, कि थोड़े से ही वर्ड्स बोलिए, ज़्यादा नहीं बोलना, ठीक है। से फ्यू वर्ड्स, ठीक है। हेल्प मी लिटिल, एट मतलब या तो होता है हेल्प मी अ लिटिल, एटलीस्ट कुछ तो मदद करो। एक होता है आई वॉन्ट योर लिटिल हेल्प, बस थोड़ी सी हेल्प चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, यानी ना के बराबर। तो बोथ द सेंटेंस आर डिफरेंट। प्लीज़ हेल्प मी अ लिटिल, एटलीस्ट मेरी थोड़ी सी मदद करो। एक आई वॉन्ट योर लिटिल हेल्प, यानी कि बस थोड़ा सा आप मेरी हेल्प कर दीजिए, ना के बराबर, मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। पॉइंट नंबर 9, द फ्यू, द लिटिल, ये आपके अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों ही सेंस में यूज़ होते हैं, इन बोथ द सेंस, चाहे वो अफर्मेटिव हो या आपका नेगेटिव हो। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई करेक्टेड द फ्यू मिस्टेक्स, मैंने वो मिस्टेक जो आपने करी हैं, चाहे वो ज़्यादा हैं या कम हैं, अफर्मेटिव में हैं या फिर आपकी वो नेगेटिव में हैं, वो क्या करना है आपको, आई करेक्टेड द फ्यू मिस्टेक्स। सो हेयर यू कैन यूज द, इट कैन बी यूज एज इन अफर्मेटिव सेंस और इन नेगेटिव सेंस ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं,
Oh, this is the last of the slide. So all the points, I hope कि इतने ही points थे. Let's see it again. There are total 9 points. Okay. So now these all are the slides that I have prepared for you. I hope now you are having very less confusion, or if you watch this video again, if once you will not understand it, then you can watch it again for your betterment. And still, if you are having any doubt, you can ask me the question, you can comment me, so that I will try to remove your confusion. So if you like this video, dear learners, you can like, share and subscribe my channel. Soon we will be meeting with the next video. Till then, take care and goodbye, dear students.